Hello students, good morning. I am Manikant, your English teacher. Today we will solve one question of error problem. One question of error problem based on the understanding of tense that was taught to you in the previous video class. आज हम लोग टेंस चैप्टर पे बेस्ड टेंस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड एक एरर प्रॉब्लम बनाएंगे। एरर प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टेंस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग क्लास 8 to 10 के लिए प्रीवियस वीडियो क्लास में करवाया गया था कंप्लीट। ओके, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है टेंस से रिलेटेड। हमने सब कुछ प्रीवियस वीडियो क्लास में बतला दिया। एरर प्रॉब्लम कैसे बनता है किसी चैप्टर से रिलेटेड, उसका तरीका भी, मेथोडोलॉजी भी समझा दिया था। यहाँ अब देखें कि टेंस से रिलेटेड जो एरर प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया हुआ है इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ दिया हुआ है यस्टरडे राधा कम्स टू माई हाउस। अब यस्टरडे का मतलब क्या, बीता हुआ कल। पास्ट टाइम को रेफर करता है। पास्ट टाइम के लिए सेंटेंस में यहां V5 दिया हुआ है। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि V5 का यूज ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में होता है। तो ये गलत हो गया। तो पहले ये गलत है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, इसलिए गलत जो वर्ड है, इनकरेक्ट वर्ड लाइंस में कहीं भी उसको हम लोग नोट कर लेंगे। कम्स नोट कर लिया। अब सेंटेंस किस टेंस को रेफर करता है? पास्ट टाइम को। और पास्ट टाइम में यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट दिया हुआ है, V5 दिया हुआ है, उसके बाद फिर अदर वर्ड्स हैं। तो पास्ट टाइम का कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब्जेक्ट के बाद V5 लगता हो? नहीं। V1 लगता हो? नहीं। V3 लगता हो? नहीं, क्योंकि V3 का यूज ऑलवेज परफेक्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ क्या होगा? V2 होगा और ये सेंटेंस पास्ट सिंपल में माना जाएगा। और कम का V2 क्या होगा? केम। ओके, अब सेंटेंस क्या बनेगा? यस्टरडे राधा केम टू माई हाउस। कल राधा मेरे घर आई। शी वॉज लुक्ड वेरी हैप्पी। अब यहाँ सब्जेक्ट कल राधा मेरे घर आई, इससे ये भी पता चलता है कि ये पूरी पैसेज जो है वो एक ही टेंस में जाएगा या उसका मेजर एरिया, मेजर लाइंस, मैक्सिमम लाइंस पास्ट टेंस में जाएंगे। कुछ लाइंस प्रेजेंट और फ्यूचर में मूव कर सकते हैं। यहाँ शी वॉज लुक्ड वेरी हैप्पी, सब्जेक्ट शी है, वॉज दिया हुआ है। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के बाद वॉज लग रहा हो और वॉज के बाद V2 या V3 लगता हो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है टेंस टेबल में? नहीं। क्या लगता है? वॉज अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद या वेयर रहे तो उसके बाद क्या लगेगा? अब बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले लाइन में इनकरेक्ट वर्ड क्या हो गया? लुक्ड, क्योंकि वॉज और वेयर के बाद V2 या V3 नहीं लगता, इसलिए यहाँ लुक्ड ये इनकरेक्ट होगा और उसके जगह पे क्या होगा? लुकिंग। शी वॉज लुकिंग। अब ये सेंटेंस हो गया पास्ट इम्परफेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस हो गया पास्ट सिंपल, सेकंड हो गया पास्ट इम्परफेक्ट। ओके, लेटर सी इन्फॉर्म। अब फिर लेटर बाद में, पास्ट टाइम में ही बाद में सी इन्फॉर्म, तो ये भी ऑटोमेटिकली सेंटेंस चला जाएगा किसमें? अल्फाबेटिकल ए के ऑर्डर के मुताबिक ही पास्ट सिंपल में चला जाएगा। यहाँ इन्फॉर्म को इनकरेक्ट में शो करेंगे और ये चेंज हो जाएगा किसमें? इन्फॉर्म्ड। ओके, पास्ट सिंपल, फर्स्ट सेंटेंस ही पास्ट सिंपल,
सेकेंड सेंटेंस पास्ट इम्परफेक्ट, थर्ड सेंटेंस भी पास्ट सिंपल। सी लेटर सी इन्फॉर्म मी, बाद में उसने मुझे बताया, पास्ट सिंपल, दैट सी हैड। अब यहाँ सी सब्जेक्ट के बाद हैड दिया हुआ है, तो हैड के बाद यहाँ डी के लिए इनकरेक्ट या एरर क्या दिख रहा है, पासिंग। सी हैड स्ट्रक्चर के मुताबिक पास्ट परफेक्ट को ये डिनोट करता है, तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, V4 तो होगा नहीं, तो क्या होगा, पास्ट का V3 पास्ट। ओके, लेटर सी इन्फॉर्म मी, बाद में उसने मुझे बताया दैट सी हैड पास्ड द बोर्ड एग्जाम विथ 92% मार्क्स। क्लियर। नाउ, अब नाउ का मतलब क्या होता है, अभी, और अभी किस टेंस को रिलेट करता है, प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टाइम को। नाउ सी हैड, अब हैड का यूज पास्ट टेंस के लिए होता है, यहाँ टाइम रेफर कर रहा है प्रेजेंट, तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है प्रेजेंट टाइम के इंडिकेटर से, नाउ से, तो उसके बाद हैड लगेगा, नहीं लगेगा। हैड को शो करेंगे किस में, इनकरेक्ट में, ये एरर है, और हैड के जगह पे प्रेजेंट टेंस के लिए क्या होगा, हैज। नाउ सी हैज, और जब सी के बाद हैज लगा तो फिर एफ के लिए डिसाइड, जो V1 है वो सही है, नहीं होगा, तो यहाँ डिसाइड को शो करेंगे इनकरेक्ट में, एरर में, और उसकी जगह पे क्या होगा, डिसाइडेड। अब सेंटेंस कंप्लीट क्या होगा, नाउ सी हैज डिसाइडेड टू गो टू कोटा, अब उसने फैसला किया है कहाँ जाने का, कोटा जाने का, अब उसने कोटा जाने का फैसला किया है। लुक एट G alphabetical order, its line is there she will be prepared। अब तीनों टेंस के 12 फॉर्म्स के लिए मैंने टेबल में स्ट्रक्चर दिया, सेंटेंसेस दिए। ऐसा कोई स्ट्रक्चर बताइए जिसमें सब्जेक्ट सी के बाद विल लग रहा हो और विल के बाद बीन लग रहा हो, कोई स्ट्रक्चर है, इज देयर शो इन द होल टेबल, नो। यहाँ विल के बाद बीन, ये इनकरेक्ट में शो करेंगे, ये एरर है, और बीन के इंस्टेड में क्या यूज होगा, बी, क्योंकि वो फ्यूचर इम्परफेक्ट का ही स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब्जेक्ट के बाद शैल या विल और उसके बाद बी एडिशनल एलिमेंट के रूप में फॉलो करता है, और विल प्लस बी के बाद फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, V4। तो यहाँ प्रिपेयर्ड भी ये इनकरेक्ट में शो करेंगे, एरर में, और करेक्ट में क्या शो करेंगे, प्रीपेयरिंग। ओके, देयर शी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग एग्जाम्स, और वहाँ वो इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करती रहेंगी। क्लियर। ओके, दीज आर इनकरेक्ट वर्ड्स अगेंस्ट व्हिच करेक्ट वर्ड्स as your answers have been provided to you। टेंस इंग्लिश ग्रामर का इजीएस्ट चैप्टर भी है, और कमांड अगर ना करें, इस पर जो लेबर आपको करनी चाहिए वो आप नहीं करें, तो वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग एक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट चैप्टर भी बन के रह जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन योर क्यूरियोसिटी टू लेवल हार्ड। ओके, ऑनलाइन क्लास में हमने टेंस चैप्टर के लिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया, और ये इम्पॉसिबल है कि ऑनलाइन क्लास में या फिर स्कूल क्लासरूम में एक चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएं। इसलिए अगर आप टेंस चैप्टर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज लेना चाहते हैं, या फिर टेंस चैप्टर पे बेस्ड मल्टीपल नंबर क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपनी नॉलेज को परफेक्ट करने के लिए, तो
मेरा एडवाइस है कि आप मेरी लिखी हुई बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस बाय एनकंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब आपके लिए बोनांजा डिस्काउंट ऑफर 50% के साथ अवेलेबल हैं। डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे उन्हें आप बाय कर सकते हैं, उन्हें आप खरीद सकते हैं और अपने आप को प्राउड और सेटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। अगर ये बुक आपको फिजिकल फॉर्मेट में चाहिए तो लॉकडाउन फिनिश्ड होने के बाद आप ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा ब्लू रोज स्टोर्स, स्नैपडील, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनमें से किसी ई कॉमर्स चैनल से आप बाय कर सकते हैं और उससे रिलेटेड एडवांटेज आप ले सकते हैं। आप चाहें तो मेरी चैनल कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश विंडो को भी आप ओपन करके और उसमें ग्रामर बेस्ड जो चैप्टर पे क्लासेस करवाई जा रही हैं, जो वीडियो कंटेंट है, उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू टेक एडवांटेज ऑफ द टाइम of this very negative condition that is lockdown, that is unpredictable and that is unknown to us. Okay, stay home, stay safe. Thank you for watching today's video lecture.